बंधु च सिखा तुमेव विद्यादर्ढभं तुमेव सरमं मम देव देवा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। मैं यहाँ समस्त बैठे हुए भक्तजनों को, भगवान को, गुरु को, माता सरस्वती जी को हाथ जोड़ के पहले नमस्कार प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हाँ, और आज प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। मैं उसी क्षण को धन्य मानती हूँ जिस समय सत्संग हो। बोई जन्म, बोई दिन, बोई नक्षत्र, बोई घड़ी, बोई स्थान, बोई गद्दी, जो कुछ भी है बोई सुबह है जिस समय हमें सत्संग सुनने को, करने को या बोलने के लिए श्री राधा रानी की कृपा हो। आज मंगलवार का दिन और सरस्वती माँ की कृपा, हनुमान बाबा की कृपा, सीताराम जी की कृपा से आज वही समय फिर आ गया कि प्रभु की कृपा भयों सब काजू और जन्म हमार सुफलवाजू। हाँ देखो, अभी माता जी ने बहुत सुंदर कथा कही। देखो, सीताराम जी की कथा, श्री भोले बाबा जी की कथा, कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत कथा, ये सारी बिथाएं छुटाने वाली हैं। ये तो हमें हमेशा सर्वदा स्मरण करती रहनी चाहिए और सब लोगों को ये ज्यादातर सुनने के लिए मिली जाती हैं। जो भाग्यशाली नहीं होते हैं ना, नहीं मिलती किसी किसी को। देखो, सब चीज सब किसी के मुकद्दर में नहीं है। हाँ जी, किसी के पास धन होगा, किसी के पास वैभव होगा, किसी के पास बीमारी होगी, किसी के पास ज्ञान होगा, किसी के पास तप होगा, किसी के पास बड़े बड़े महल होंगे और किसी के पास सत्संग होगा। हाँ, बड़ी कृपा तुम्हारे पुरखन के साथ साथ प्रणन के पुण्य उदय हो जाए तब सत्संग सुनने के लिए मिलता है। हाँ, प्रभु राम जी की शरण में जब तुम जाने की कोशिश करोगे ऐसे ही नहीं चले जाओगे। हाँ, जैसे कह दिया अभी चले जाएंगे। पूजा करना, श्रवण करना, किसी की बात मानना। देखो, यहाँ बोली तो रही है, तुम्हें कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, फिर विश्वास ही तो है और विश्वास ही श्रद्धा है। श्रद्धा विश्वास दोनों धर्म से बढ़ते हैं। जब तक तुम्हारी धर्म में मति नहीं होगी तब तक ना विश्वास होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक श्रद्धा जागृत नहीं होगी। हाँ, अब इससे मैं थोड़ी सी जरा सी कथा पे किसी पे नहीं जाऊंगी। आज मैं जाती हूँ तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। भाई, जब ये तेरा है, जब हम सरेंडर कर चुके हैं धन और दौलत को, तब ये फिर दोबारा तुम्हारा कैसे हो जाता है? बार बार इसे अपना क्यों मानने लगते हो? किसी के जब खजाने में दिया हुआ किसी का खजाना किसी को हमने जमा कर दिया, फिर अपना कैसे कहने लगते हो 10 मिनट बाद? फिर तेरा तुझको अर्पण ही रखो। देखो, ना तो कभी धन एक सा रहता है तो अर्पण कर दो ते ही बढ़िया है, रहेगो तितो बनो रहेगो, जाएगो तितो चलो जाओ, दुख तो न होने। हाँ, और देखो ना तन एक सा रहता है, क्योंकि जो पहले थे वो अब नहीं है, अब आए वो आगे नहीं है,
और प्रमाण तो सामने सामने बैठे, कोई एक बच्चा जाना बैठो नहीं, प्रमाण सामने आ जाते। तो देखो देवी मैया सामने आएगी, प्रमाण देख लो। पहले हम कैसे थे, अब कैसे हैं, आगे कैसे होंगे। हाँ, तन और मन भी कभी एक सा नहीं रहता, मन की भी अनेक कामनाएं होती हैं। और देखो जितना रोको जाएगो तितनो सरकेगो। चैबू मन होय, चैबू धन होय, चैबू तन होय, पूरा तन ब्यूटी पार्लर से संभाल ले। 50,000 रुपए का धन खर्च करने के बाद, लेकिन जैसे ही नहाओगी वैसे ही स्थिति तुम्हारे सामने आ जाएगी। हाँ जी, लेकिन हम मानते नहीं। बस मानते क्यों नहीं? ये मन हमें मानने नहीं देता, क्योंकि मन तो हमने दूसरे के अधीन कर रखा है ना। हाँ, अगर मन को भगवान में लगा दोगे, सब कुछ करो। कौन कहता है कि बाबा आ जाओ? कौन कहता है कि तिलक लगा के गत्ते बाइज चले जाओ? लेकिन अगर तुमने तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो वो तो तुम्हें दिया ही है, उसको यूज करो, अच्छी तरीके से रहो। लेकिन है क्या? तन मन धन सब करे अर्पण, चलो जी चले वृंदावन। तन मन धन मन करे अर्पण, चलो चले जी सब वृंदावन। देखो वृंदावन जाने के लिए, गिरिराज जी की परिक्रमा देने के लिए तन मन धन तीनों को चाहिए। लेकिन अगर मन तुम्हारा बिल्कुल ने सही से हो जाए, देखो जहां तुम मने करेंगी, अबे तुम देखो मोटरसाइकिल नहीं करन दो, और बाकी बाद अगर हम चाहें कि मोटरसाइकिल नहीं देखें, ऐसा हो नहीं सकता कि हम नहीं देखें। कि हम मने करेंगे, ये मन वहीं जाएगा। इसलिए ये मन है ना, कभी मन रहेगा। जैसे ही तुम्हारा शरीर खत्म, मन पहले खत्म। कहतना अब हमारा मन ही ना लगत, कहते हैं ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन लगता ही नहीं। लेकिन मन तो परमात्मा है, जहां जैसे लगा दोगे वैसे लग जाएगा। और फिर देखो, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। देखो आरती में क्या क्या छुपा रखा है, बता रही है। जो ध्यावे, अरे तुम हमें याद तो करो। अगर हम तुम्हारे चरणन में, हाँ देखो भक्त की इतनी पराकाष्ठा होती है कि परम पिता परमात्मा तुम्हें गोदी में बिठाने की कोशिश करता है। क्या है? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन सेवन का। जिसे परमात्मा की शरण में चले जाओगे, दुख आ सकता है? आ सकता है दुख? नहीं आ सकता। दुख तो तुम्हारे मन का है। किसी समय अगर आंधी आ जाए, आंधी बर्दाश्त करता हो के नहीं, कि आंधी में भजे फिरता हो। आंधी से गेट बंद करके, खिड़कियां बंद करके, पन्नी डाल के, जाल बंद करके बैठते हैं, और फिर 4 घंटा झाड़ू लगाते हैं। मर गए आंधी आ गई, मर गए आंधी आ गई, है ना। और मरे नहीं, झाड़ पोंछ के तैयार करके फिर तैयार कर लो, झाड़ू पोंछा करके। हाँ, ये आंधी है कष्ट रूपी, कभी कभी आ जाती है। लेकिन हाँ, जिनको अगर मन शुद्ध हो तो वे तो फटाफट झाड़ू लगाएंगी, फटाफट धोएंगी, खिड़कियां खोलेंगी, पूरा साफ। और कईयों तो 2 दिन तक रोती रहेंगी। हम तो बहन जी आंधी ने मार डाले। अगर आंधी नहीं आती तो हमारे 4 घंटा बर्बाद नहीं होते। हाँ देखो, कष्ट आंधी है। मृत्यु लोक में अगर रहेंगे तो ऐसी ऐसी आंधियां, ऐसे ऐसे बवंडर कर्म के अनुसार मिलते रहते हैं। परमात्मा कभी किसी को कुछ नहीं देता। क्या परमात्मा, या चलो हमारे 10 बच्चा हैं, अंतर हम कर सकते हैं बच्चों में, लेकिन क्या चाहेंगे कि कोई बच्चा आंधी में फंस जाए? हाँ, मात पिता तुम मेरे,
शरण गहूं मैं किसकी, और शरण गहूं मैं किसकी, और तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। सुनो, जब शरण परमात्मा की ली, मात पिता तुम मेरे, अगर माता पिता परम पिता परमात्मा है तो हिस्सा बांट की आस क्यों, सास ससुर की आस क्यों, माता पिता की आस क्यों, भाइयों से रिश्तेदारी क्यों नहीं। व्यवहार है, चलाओ, चलाना पड़ेगा, लेकिन आस क्यों। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, जब सरेंडर कर चुके हैं, आस क्यों। आस दुख का कारण होती है। आस तो पिंगला रंडी ने की थी, सारी रात उसने ग्राहकों का इंतजार ही करते रही, ग्राहक आए ही नहीं। दत्तात्रेय जी आए गए, जब मां ने दत्तात्रेय जी को देखा, देखो संत को देखने के बाद ही पातक और पाप मिट जाते हैं। उसे अंदर से ज्ञान प्रकट हो गया कि अगर हूं इतनी देर सोई जाती तो मेरी नींद पूरी हो जाती, और भगवान को अगर स्मरण करती तो मेरा ये सत्य से तन जुड़ जाता। मैं बार बार कहती हूं, सनातन तभी तक जीवित है जब तक तुम्हारे लोगों के अंदर सत्य जैसा ताकत होगी। सत्य का झंडा पकड़ोगे, असत्य का नहीं, आडंबरों का नहीं, दिखावे का नहीं। हाँ, फिर आस करूं मैं किसकी। जालन कह रहे हो आरती में सिलेंडर है, देखो भाई आरती में सिलेंडर है, डर के मारे। हाँ, आरती में कह रहे हैं कि माता पिता तुम मेरे, और तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु। अगर ये बात तुम्हारे सच्चे दिल से अगर तुम्हारे मन में आ जाए कि माता पिता तुम मेरे, तो फिर काऊ माता पिता की जरूरत ना आती। इस बात का हमेशा ध्यान रखा करो। आस कभी दूसरों की मत करो, आस हमेशा परमात्मा की करो। अगर शादीशुदा हो तो अपने पति की आस करो, अन्यथा किसी दूसरे व्यक्ति की आशा से हमें आस नहीं रखनी चाहिए। माताएं थोड़ी थोड़ी सी, हम माताओं के लिए विशेष ये ध्यान देते हैं कि माताएं थोड़ी थोड़ी सी बात पे दुखी हो जाती हैं, और माताओं की छोटी छोटी साधनों के लिए दुखी होना एक बहुत बड़ा आज के जमाने में कलेश का कारण है। माता में वो शक्ति है, माता क्या नहीं कर सकती, लेकिन माताएं दुखी हो जाती हैं तो घर में कलेश का वातावरण हो जाता है। देखो कहूँ सुपरवाइजरी की अगर नौकरी करूंगी ना तो मैनेजर बन 10 साल बीत जाएंगी। मैनेजर कोई ऐसे ही ना बन जाते, पानी देन पत्तू मेजे सजान पत्ती हैं। एकदम काऊ के घर में आए के बहू मैनेजर नहीं बन जाए, पहले सुपरवाइजरी किन पड़ी है, फिर जी देखन पड़ेगो के जिनको उठबो बैठबो कैसो है, जी मैनेजर बनवे लायक हैं कि नहीं, हमारा पूरा घर पानी में ले जाए कहूँ। हाँ, और बेटियां दुखी हो जाती हैं, माताओं को सिखाना पड़ेगा ना। माताएं बेटियां हमारे लिए ऐसी हैं जैसे आटे को दिया बना के द्वारे रख दें तो कौआ चिरैया ले जाए, और अगर घर में भी इनकी रखवारी अच्छी तरह नहीं करी तो चूहा कुतर दें। हाँ, और माताएं सोचती हैं, देखो माताएं कुछ भी कर लें, लेकिन माता में इतनी शक्ति नहीं होती जितनी पिताओं में या भाइयों में होती है। कुछ भी सीख लें, जहाज चलाए वो सीख लें, लेकिन इतनी शक्ति ना क्यों? कि माँ के अंदर डर होता है। माँ हमेशा जिंदगी भर डरती ही रही, कभी पिता के लिए, कभी पति के लिए, एंड में बच्चों के लिए। और माँ को डर किस लिए सिखाया जाता है कि माँ पूरे घर को लेके चलती है, अगर डर का ध्यान नहीं रखेंगे तो पैर नाली में जाएगा। समझने वाले के लिए सारा बहुत है। आजकल हमारी माताओं की वजह से ही हमारी पीढ़ी गलत की ओर जा रही है। विकास बहुत करो लेकिन विनाश की ओर मत जाओ।